नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मन् तालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या तर्पणायते यद्विद्या तर्पणायते सकल पाप मल प्रक्षालक श्रीमान को करुणमन लोकालोक प्रकाशित करने जिनकी विद्या है दर्पण जिनकी विद्या है दर्पण। तो पाठ करेंगे आज कोई एक ही बोलना चाहते हैं? मैं शुरू से सुना दूं क्या? रत्नकरण शाकाचार नामक एक ग्रंथ है, आचार्य समंतभद्र स्वामी द्वारा रचित। के अंतर्गत यहाँ अपना चल रहा है छठा भावना अधिकार, और उसमें तप भावना की चर्चा चल रही है। अत्यंत विस्तार से यहाँ तप भावना का वर्णन किया जा रहा है, और इसमें यहाँ पर चलाया क्या, इसके अंतर्गत यहाँ ध्यान तप के प्रकरण में धर्म ध्यान का प्रकरण चल रहा है। धर्म ध्यान के अंतर्गत यहाँ पर संस्थान विचय धर्म ध्यान में 12 भावनाओं का निरूपण आचार्य देव यहाँ पर कर रहे हैं। एक एक ये आवाज आ रही है? यहाँ अपनी चर्चा चल रही थी 12 भावनाओं के संबंध में। अनित्य भावना और अशरण भावना की चर्चा अपनी हो गई है। अभी संसार भावना की चर्चा यहाँ प्रारंभ करनी है। पेज नंबर 380 है रत्नकरण शाकाचार के अंतर्गत। संसार भावना। अब संसार भावना के स्वरूप का वर्णन करते हैं। संसार भावना में किसका चिंतन किया जाता है? संसार भावना में अनित्य भावना में संयोगों और पर्यायों की अनित्यता का, कि कोई भी संयोग और कोई भी पर्याय वो नित्य नहीं है, टिकने वाली नहीं है, विनाशिक है। तो जीव सोचता है कि हम किसी की शरण में जाके किसी के माध्यम से किसी के साधन से हम इनको बचा लेंगे, टिका लेंगे। तो कहते हैं कि इनको बचाने में टिकाने के लिए बाहर में कोई भी शरण नहीं है, और ये संयोग और ये पर्याय हमारे लिए भी, हमको बचाने के लिए भी शरणभूत नहीं है। तो ये अशरण भावना में चिंतन किया। अब फिर जीव को क्या लगता है कि ठीक है, ये नहीं बचेंगे, नष्ट तो होंगे, लेकिन जब तक है तब तक तो हम इसमें सुख भोग लें,
ये संसार, ये संयोग, ये पर्याय, ये जब तक हैं खत्म हो जाएंगी, नष्ट हो जाएंगी। ये बात मान ली हमने। अब मान भी कब ली, कि जब समझ में आ गया कि नहीं, नहीं हो सकता है। पहले तो प्रयास किया और फिर सोचा कि नहीं हो सकता है, नहीं बच सकती है, तो फिर क्या सोचता है कि जब तक है तब तक तो हम इसमें से सुख भोग लें, जब तक है तब तक तो उसका मजा ले लें। तो संसार भावना में ये बताया जा रहा है कि तुम ये जो सोच रहे हो कि सुख भोग लें, तो इनमें कहीं सुख है ही नहीं। संसार भावना में क्या चिंतन किया जा रहा है कि संसार में कहीं भी सुख नहीं है। जिन संयोगों और पर्यायों, संयोग और पर्याय क्या है? यही तो संसार है, बाहर में जो दिखाई दे रहा है, जिनको पर पदार्थों को अपना मान रहे हैं, वही तो संसार है। और दूसरे शब्दों में जो संसार का जो स्वरूप है, कि आत्मा में उत्पन्न होने वाले मोहराग द्वेष भाव, वही संसार है। तो मोहराग द्वेष भाव रूप संसार हो, अथवा बाहरी पर्यायों रूप, संयोगों रूप संसार हो, ना तो बाहरी संयोग और पर्यायों में कहीं सुख है, और न ही ये जीव के मोहराग द्वेष भावों में सुख है। उल्टा ये मोहराग द्वेष भाव तो दुख रूप है, दुख के कारण है। तो संसार में कहीं भी सुख नहीं है, ऐसा चिंतन करना, ये संसार भावना कहलाता है। संसार में क्या है, क्या नहीं है, और कितने हम आनंद भोग रहे हैं, ऐसी बात विचार करना, वो संसार भावना का चिंतन नहीं है। अपितु संसार में कहीं भी सुख नहीं है। जो अपने वो भूदरदास जी वाली है ना, कहीं न सुख संसार में, सब जग देखियो छान। ये मतलब ये जो दो दो लाइन में 12 भावनाएं लिखी गई हैं, तो उसमें उसका निचोड़ कि क्या चिंतन करना है, उन्हीं दो लाइनों को यहाँ, अब वो किस तरह से उसको हमको एलिब्रेट करना है, किस तरह से चिंतन करना है, वो यहाँ विस्तार से बताया जा रहा है। देखिए 380 नंबर पेज है। अब संसार भावना के स्वरूप का वर्णन करते हैं। इस संसार में अनादिकाल से मिथ्यात्व के उदय से अचेत हुआ जीव, जिनेन्द्र सर्वज्ञ वीतराग के कहे सत्यार्थ धर्म को प्राप्त नहीं करके चारों गतियों में भ्रमण करता है। संसार में कर्म रूप दृढ़ बंधन से बंधा, पराधीन हुआ, त्रस स्थावरों में निरंतर घोर दुख भोगता हुआ, बारंबार जन्म मरण करता है। संसार में क्या कर रहा है जीव, कि निरंतर चार गतियों में परिभ्रमण कर रहा है, भटक रहा है, चार गतियों में दुख भोग रहा है। चार गतियों में कोई आनंद नहीं मिल रहा। क्या आप ऐसा क्यों कहते हो? ऐसा कहो कि दो गतियों में दुख भोग रहा है, और एक गति में तो सुख ही सुख भोग रहा है, और एक गति में भी सुख भोग रहे हैं मनुष्य में भी। ऐसा कहो। इस चारों ही गतियों को क्यों लपेटे में ले रहे हो? कि वास्तव में किसी भी गति में दुख सुख नहीं है, दुख ही दुख है। जो जो कर्म के उदय आकर रस देते हैं, उनके उदय में प्राप्त सामग्री में अपनत्व धारण करके अज्ञानी जीव अपने स्वरूप को नहीं जानते हुए नए नए कर्मों का बंध करता है, तथा कर्मों के बंध के अधीन हुए प्राणी को ऐसी कोई दुख की जाति बाकी नहीं रही जो पहले नहीं भोगी हो। समस्त दुखों को अनंत अनंत बार भोगते हुए अनंत अनंत काल व्यतीत हो गया। देखिए इसमें संसार अनुप्रेक्षा का जो स्वरूप दिया ना, कार्तिक अनुप्रेक्षा में, तो गाथा बोल के बताती हूँ संसार का क्या स्वरूप है। एकम च यदि शरीरम अन्नम गिन्हेदि नवनवम जीवो पुणु पुणु अन्नम अन्नम गिन्हदि मुंचेदि बहुवारम एवं जम संसरणम नानादेहेषु भवति जीवस्य सो संसारो वर्णदि मिच्छ कसाये ही जुतस। क्या कह रहे हैं? एक कम चैदी शरीरम, एक शरीर को छोड़ता है, अन्नम गिण्हेदी, अन्य को ग्रहण करता है, नव नवम जीवो, नया नया ये जीव
एक शरीर को छोड़ता है और फिर नया नया अन्य अन्य दूसरा दूसरा शरीर ग्रहण करता है। पुणु पुणु अन्नम अन्नम, और फिर से अन्य अन्य। गिनहदी ग्रहण करता है, मुंचेदी छोड़ता है, बहुबारम बहुत बार। ये क्या कर रहा है जीव? एक शरीर को छोड़ता है, दूसरे शरीर को ग्रहण करता है, फिर बार बार में उसको छोड़ता है, फिर दूसरे को ग्रहण करता है। यही काम कर रहा है। एवं जम संसरणम, इस प्रकार का जो संसरण है, देखो संसार किसे कहते हैं? संसरण करने का नाम। संसरण का मतलब है रखड़ना, भटकना। अच्छे अर्थ में नहीं है संसरण, मतलब जैसे वैसे दिखाते हैं कोई कोई पुरानी पिक्चर्स में, वो विलेन होता है, वो हीरो को अपनी गाड़ी के पीछे बांध लेता है और फिर वो आगे से गाड़ी चलाता है, तो वो पीछे से वो रखड़ता हुआ आ रहा है रस्सी के सहारे से। ऐसा ये जीव संसार में ऐसा रखड़ रहा है। एक तो घूमते हैं गाड़ी में बैठ के, ऐसा घूम नहीं रहा है कोई एंजॉय कर रहा हो, ये रखड़ रहा है। एवं जम संसरणम नाना देहेषु हवति जीवस्य, ऐसा जो अनेक प्रकार के शरीरों में ये जो जीव परिभ्रमण कर रहा है, इस शरीर से उस शरीर, उस शरीर से इस शरीर, ऐसा नाना देहेषु, सो संसारो भण्णदी, वह संसार कहलाता है। और क्या है? मिच्छ कसाई ही जुत्तस, मिथ्यात्व और कषायों से सहित, यानी जो विपरीत मान्यता है और पर पदार्थों में राग द्वेष की वृत्ति है, इससे सहित जो जीव है, वो ये नवीन नवीन शरीर धारण करता है, एक को छोड़ता है, दूसरे को ग्रहण करता है, और अनेक प्रकार के शरीरों में अनादिकाल से लेके आज तक ऐसा परिभ्रमण कर रहा है। शरीर छूट जाता है क्या? जब तक शरीर से मोह नहीं छूटेगा, ये शरीर मैं हूं, ये मान्यता नहीं छूटेगी, तब तक शरीर नहीं छूटेगा। ये शरीर से अपनापन ही तो नवीन देह प्राप्ति का बीज है, इस शरीर में अपने पने की मान्यता। तो जब तक जीव अपने को शरीर मानता रहता है, तब तक वो नया 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 शरीर मिलता रहता है, इसका नाम संसार है। तो ये आनंद की चीज है, आनंद आ रहा है, ये जीव इसमें दुख भोग रहा है, ऐसा ये विचार इसमें किया जा रहा है। देखिए अब आगे कह रहे हैं, यहाँ जो कहा था, जो जो कर्म के उदय आकर रस देते हैं, उनके उदय में प्राप्त सामग्री में अपनत्व धारण करके अज्ञानी जीव अपने स्वरूप को नहीं जानते हुए नए नए कर्मों का बंध करता है। कर्म के उदय के अनुसार वो फल आता है, और उसके अनुसार सामग्री जो प्राप्त हो रही है, उसमें जीव अपनापन करके फिर से नए नए कर्म। देखो, कर्म का उदय निमित्त बनता है, उस कर्म के उदय में जीव भाव करता है। कर्म के उदय में सामग्री, देखो ये जो सामग्री है ना, सामग्री, ये सामग्री जीव के भावों में बहिरंग निमित्त है। जीव के मोह राग द्वेष भावों में बाहरी सामग्री वो बहिरंग निमित्त है, और जीव के मोह राग द्वेष भाव होने में जो द्रव्य कर्म है वो अंतरंग निमित्त है। एक तरफ द्रव्य कर्म है, एक तरफ नो कर्म है। नो कर्म मतलब बाहरी सामग्री को अपन नो कर्म कहते हैं। ये एक तरफ नो कर्म है, एक तरफ द्रव्य कर्म है, और ये है भाव कर्म जिसे हम कह रहे हैं मोहराग देश भाव। तो ये जो भाव हो रहे हैं, जीव के भावों में अंतरंग कारण तो हो रहा है ये द्रव्य कर्म का उदय, और बाहर में वो सामग्री, सामग्री को देखकर ये अच्छी लग रही है, बुरी लग रही है, और इधर वो उस तत्संबंधी क्रोध राग द्वेष आदि कर्मों का उदय आ रहा है। तो ये जीव वो जैसा कर्म का उदय आ रहा है उसके अनुसार भाव कर रहा है, अथवा कहो जैसे जीव के भाव हो रहे हैं उसके अनुसार वो कर्म का उदय कहा जा रहा है। पर जीव कुल मिला के अपने स्वरूप को नहीं जान रहा, अपने स्वरूप को नहीं जान रहा, तो नए नए कर्मों का फिर से बंद करता है। और फिर कर्मों का जो बंद करता है, तो दुख की ऐसी कोई जाति बाकी नहीं रही जो पहले नहीं भोगी हो। हर टाइप का दुख जीव ने भोगा है। कौन से जीव ने? ये हर टाइप का दुख। कौन से टाइप का दुख? ऐसे लगता है हमें जिंदगी में ये बीमारी नहीं हुई है कभी, ये ऐसा तो नहीं हुआ अपने साथ कभी, ऐसा तो नहीं हुआ। ये हर टाइप का दुख ये जीव अनंत बार भोग चुका है, एक बार नहीं, अनंत बार भोग चुका है। समस्त दुखों को अनंत अनंत बार भोगते हुए अनंत अनंत काल व्यतीत हो गया।
अब ये संसार भावना के अंतर्गत पंच परावर्तन का विचार किया जाता है, किस तरह से जीव ने संसार में परिभ्रमण किया है। पंच परावर्तन क्या है कि पंच परावर्तन उस काल की गणना को बताया जाता है इसके अंतर्गत, कि जीव कब से दुख भोग रहा है और किस प्रकार के दुख भोग रहा है। जीव अनादि काल से है और अनादि काल से दुख भोग रहा है, इस बात की सिद्धि ये पंच परिवर्तन रूप जो संसार है उसके वर्णन में की जाती है। इस प्रकार इस संसार में इस जीव के अनंत परिवर्तन व्यतीत हो गए। ये परावर्तन शब्द तो वास्तव में अपन लोग बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, शास्त्रों में मूल शब्द परिवर्तन ही है। तो पंच यानी अनंत परिवर्तन व्यतीत हो गए हैं। संसार में ऐसा कोई पुद्गल बाकी नहीं रहा जिसको इस जीव ने शरीरादि रूप तथा आहार रूप से ग्रहण नहीं किया हो। अनंत जाति के अनंत पुद्गलों को शरीर रूप धारण किया है, आहार रूप भोजन पान रूप भी ग्रहण किया है। पहला परिवर्तन कौन सा है? द्रव्य परिवर्तन या पुद्गल परिवर्तन, परावर्तन बोलते हैं अपन, द्रव्य परावर्तन या पुद्गल परावर्तन। इस क्या स्वरूप है कि ऐसा कोई भी द्रव्य, द्रव्य का मतलब यहाँ पर पुद्गल द्रव्य, ऐसा कोई भी पुद्गल द्रव्य नहीं रहा अनादिकाल से आज तक जिसको जीव ने अनंत बार ग्रहण करके नहीं छोड़ा। और ये एक पुद्गल परिवर्तन कितने समय में पूरा होता है? कि अनंत काल में। क्या है इसका स्वरूप? कि जो अपन ने अभी पढ़ा ना कर्मकांड की क्लास में, कि प्रति समय पड़ी समयम सवगम, कि सर्वांग से प्रति समय जीव कार्मण वर्गणाओं को भी ग्रहण कर रहा है, कर्म वर्गणा को, और नो कर्म वर्गणा को भी ग्रहण कर रहा है। कितनी ग्रहण करता है हर समय? हर समय कितनी कर्म वर्गणा और कितनी नो कर्म वर्गणा ग्रहण करता है? प्रति समय कितनी कर्म और नो कर्म वर्गणा ग्रहण करता है? ये मेरा कर्सर मैं नाम बोलती हूँ, मेरा कर्सर काम नहीं कर रहा है। चलिए भाई साहब आप ही बोलिए। अपने आप अनम्यूट कर लीजिए, फिर बाद में म्यूट कर लीजिएगा। हाँ। सिद्धों के सिद्ध राशि के अनंत में भाग और अभव्य राशि के अनंत गुणा। हाँ, इसको एक शब्द में समय प्रबद्ध। समय प्रबंध। बढ़िया। यानी प्रति समय, समय प्रबंध, आवाज बंद कर लीजिए आपकी। प्रति समय समय प्रबद्ध ग्रहण कर रहा है, एक समय प्रबद्ध ग्रहण कर रहा है। क्या क्या ग्रहण कर रहा है? नो कर्म वर्गणा को भी और कर्म वर्गणा को भी। तो जो एक समय प्रबद्ध आ रहा है उसमें कितनी वर्गणाएं आ रही है? उसमें अनंत, अनंत कर्म परमाणु या अनंत कर्मण वर्गणाएं उसमें आ रही हैं। तो वो जो एक समय प्रबद्ध का लॉट आया है, वो एक जो लॉट आया है उसमें जितने परमाणु संख्या, क्वांटिटी, जितने परमाणु कितने आएंगे उसमें? अनंत आएंगे। लेकिन अनंत भी अनंत प्रकार का है ना, तो उसमें कितने आए? वो फिक्स वही वाले, उतने ही अनंत। कितने आए संख्या, कौन से आए, उसकी आइडेंटिटी, उसका नाम वही वाले, उस पे समझ लो अपन मार्क कर दो ये वाले, तो वही वाले। और जैसे स्पर्श रस गंध वर्ण के सहित, यानी उसकी क्वालिटी, जितनी क्वांटिटी में आए, जिस आइडेंटिटी के आए और जिस क्वालिटी के आए, जितनी संख्या में, जो परमाणु, और जैसे स्पर्श रस गंध वर्ण सहित एक समय में जो वो समय प्रबंध में ग्रहण किए, और फिर उनको ग्रहण करने के बाद में छोड़ा। कब छोड़ेंगे? अब वो ग्रहण तो किए हैं एक साथ अनंत, लेकिन वो सारे अनंत जो एक बार में आए हैं वो एक बार में ही अनंत नहीं निकलेंगे। कल थोड़ा सा अपन ने देखा था, आज उसको चलाएंगे आगे, कि जो 100 ग्रहण किए हैं तो वो वही वाले 100 उठ के एक साथ में नहीं खत्म होंगे। उसमें से पहली बार में तो 30 आएंगे, फिर दूसरी बार में 25 आएंगे, फिर तीसरी बार में 20 आएंगे। मतलब उसमें से थोड़े थोड़े आएंगे, और खत्म तो 100 होंगे लेकिन दूसरे दूसरे समयों वाले बंधे हुए उसमें आके मिक्स होके फिर खत्म होंगे। तो यानी
वो जो ग्रहण किए हैं वो ग्रहण करके फिर वो सारे छूटे और फिर वो दोबारा ग्रहण हो। तो वो दोबारा कब ग्रहण होते हैं कि अनंत काल बाद वो दोबारा ग्रहण, वो जो जिस जितनी संख्या में उतनी ही संख्या वाले, जिस आइडेंटिटी वाले यानी जो परमाणु वो ही, और जैसे स्पर्श रस गंध वर्ण वाले यानी जिस क्वालिटी वाले, तो वो ही दोबारा कब ग्रहण होते हैं कि उसकी पूरी प्रोसेसिंग है, शास्त्रों में विस्तार से उसका वर्णन दिया है, अपन ने पहले किया हुआ है। तो वो जब दोबारा ग्रहण होते हैं तो वो दोबारा ग्रहण होते हैं अनंत काल बाद। तब एक द्रव्य परावर्तन या नो कर्म पुद्गल परावर्तन उस समय पूरा होता है। ऐसे ये नो कर्म पुद्गल परावर्तन और फिर इसी प्रकार से कर्म वर्गणाओं को, कार्मण वर्गणाओं को, समय प्रबद्ध को ग्रहण किया और फिर उनको अपने अपने समय के अनुसार निर्जरित हुए और फिर दोबारा वही कर्म वर्गणाएं उतनी ही संख्या में, उतनी ही स्थिति अनुभाग वाली जब दोबारा ग्रहण हो, तब एक नो कर्म पुद्गल परावर्तन पूरा होता है और ये दोनों मिलके फिर एक परावर्तन होता है, द्रव्य परावर्तन या पुद्गल परावर्तन होता है। तो यहाँ कह रहे हैं संसार में ऐसा कोई पुद्गल बाकी नहीं रहा जिसको इस जीव ने शरीर आदि रूप तथा आहार रूप, ये नो कर्म पुद्गल परावर्तन की बात कर रहे हैं, कि शरीर रूप, आहार वर्गणाएं, और आहार रूप भी मतलब वही जो आहार वर्गणाएं हैं उन्हीं को शरीर रूप और आहार रूप कहा, तो उनको वापस उनको ग्रहण नहीं किया हो। अनंत जाति के अनंत पुद्गलों को शरीर रूप धारण किया है, आहार रूप भोजन पान रूप भी ग्रहण किया है। अब इससे क्या मतलब, क्या बताना चाह रहे हैं, इससे हमको क्या भाव निकालना है? ये पुद्गल परावर्तन का स्वरूप पढ़ के हमने पढ़ लिया, समझ लिया, और उसकी डिटेल में जाए तो पूरी उसकी कैलकुलेशन है। इतनी बार ये ग्रहित को ग्रहण किया, फिर अग्रहित को ग्रहण किया, फिर ग्रहित को मिश्र को ग्रहण किया, वो पूरा अच्छा खासा यंत्र है उसका। तो उससे होना क्या है, उससे निकालना क्या, भाव क्या है, तात्पर्य क्या है? कि तात्पर्य यह है कि हमको जो पुद्गलों के प्रति आकर्षण है, हमको द्रव्यों के प्रति जो आकर्षण है कि इसको नहीं भोगा, इसको नहीं भोगा, उसको नहीं भोगा, ये वाला कलर मैंने आज तक नहीं पहना, और ये वाली वस्तु तो आज तक ही नहीं खाई, और इसको नहीं भोगा, जिसके लिए भी अपने को ये वाली, चाहे सुगंध हो, चाहे स्पर्शन इंद्रिय के विषय हो, चाहे रसना इंद्रिय के विषय हो, घ्राण चक्षु कर्ण जो भी विषय हो, वो सब पुद्गल के विषय हैं, पौद्गलिक हैं। तो जो उनके प्रति आकर्षण का भाव रहता है, तब ये विचार आता है कि जब वो विषय भोगते समय कि इन सब भव वन में जी भर घूम चुका और कण कण को जी भर भर भोगा, ये शब्द ऐसे ही नहीं लिखे, कण कण को जी भर भर भोगा, कि सब पुद्गलों को हमने नो कर्म वर्गणा रूप से अनंत बार ग्रहण करके और छोड़ दिया है। जिसको ग्रहण करके वापस छोड़ा गया हो उसको क्या कहते हैं? एक बार ग्रहण किया, भोजन करके बैठे हैं अभी अपन, और फिर निकाल दें, क्या कहते हैं? और फिर उसको ग्रहण करना चाहेंगे, वो जो निकल गया है उसको उच्छिष्ट वमन, वो ग्रहण करके छोड़े गए ऐसे उच्छिष्ट संभोगे भोगों के प्रति हमको स्पृहा, उच्छिष्टेष्विव तेष्विव का मम विगस्य का स्पृहा, वो है ना, भुक्तो जिता मुहुर्मोहान महा सर्वे पुद्गला, इष्टोपदेश में श्लोक है कि ये उच्छिष्ट के समान ये भोग छोड़े हुए हैं। तो मुझ जैसे विज्ञ, मैं समझदार को मुझे इसमें आसक्ति होगी, स्पृहा होगी, इसको प्राप्त करने की मुझे वांछा होगी। इन पुद्गलों के प्रति सारा आकर्षण ये छूट जाता है, ये अनंत बार हमने ग्रहण कर करके छोड़े हैं। ये एक तो उच्छिष्ट का ये अर्थ है कि जिनको ग्रहण कर करके छोड़ दिया है वो उच्छिष्ट हैं। और दूसरा उच्छिष्ट का क्या अर्थ है? एक और उच्छिष्ट का अर्थ है, उसका मतलब है जो छूटा हुआ है। उच्छिष्ट का मतलब जो छूटा हुआ है। कौन छूटा हुआ है? कि आज तक जिसको ग्रहण नहीं किया वो छूटा हुआ है, कि अपना ये आत्मा, ये उच्छिष्ट है, ये नहीं ग्रहण किया, बाकी सबको तो ग्रहण किया, अपने स्वरूप को ग्रहण नहीं किया। तो उच्छिष्ट को ग्रहण करना है मतलब अपने स्वरूप को ग्रहण करना है, तो वो उच्छिष्ट को ग्रहण करना। और ये जो बाहरी पुद्गल हैं, ये विषय भोग की सामग्री है, ये तो उच्छिष्ट है वमन के समान, इनको अनंत बार ग्रहण कर करके छोड़ दिया है।
इसलिए इनमें हमारी कोई वांछा नहीं होती है। ये हुआ द्रव्य परावर्तन या पुद्गल परावर्तन। अब देखिए क्षेत्र परावर्तन के लिए कह रहे हैं 343 घन राजू प्रमाण इस लोक में आकाश के क्षेत्र में ऐसा कोई एक भी प्रदेश बाकी नहीं रहा जहां संसारी जीव ने अनंतानंत जन्म मरण नहीं किए हों। अब क्षेत्र परावर्तन के अंतर्गत क्या विचार किया जाता है कि संसार का ऐसा कोई भी क्षेत्र बाकी नहीं रहा जहां हमने एक बार नहीं, दो बार नहीं, अनंत बार जन्म मरण धारण नहीं किया हो। और दो प्रकार से इसको बताया जाता है, एक स्व क्षेत्र परावर्तन और एक पर क्षेत्र परावर्तन। तो स्व क्षेत्र परावर्तन के अंतर्गत शरीर की अवगाहना के रूप से, यानी ऐसा कोई भी शरीर, जितनी अवगाहना के शरीर संसार में है, अवगाहना मतलब जितने साइज वाले शरीर संसार में हैं, हर साइज वाले शरीर को मैंने अनंत बार ग्रहण कर करके छोड़ा है। सूक्ष्म से लेकर उत्कृष्ट तक, जघन्य से लेकर उत्कृष्ट साइज तक जितनी भी अवगाहनाएं हैं, सब अवगाहनाओं को प्राप्त करके अनंत बार छोड़ा है। यह है स्व क्षेत्र परावर्तन। तो सूक्ष्म निगोदिया लब्धिया पर्याप्त तक की जघन्य अवगाहना से लेकर और उत्कृष्ट अवगाहना महामत्स्य, महामत्स्य पता है ना, स्वयंभू रमण समुद्र में जो महामत्स्य होता है उसकी सबसे बड़ी अवगाहना होती है। तो वहां तक की अवगाहनाओं में एक एक प्रदेश से अवगाहना बढ़ाते हुए क्रम क्रम से उन शरीरों को धारण करने में जितना काल लगता है उसे स्व क्षेत्र परावर्तन कहते हैं। और फिर दूसरा है पर क्षेत्र परावर्तन, अर्थात लोकाकाश के प्रत्येक प्रदेश पर, तो सुमेरु पर्वत के मध्य से जहां लोक का सेंटर पॉइंट है वहां से स्टार्ट करके और एक एक प्रदेश पर प्रदेश बढ़ाते हुए और क्रम से पूरे लोकाकाश के हर प्रदेश को कवर करते हुए जन्म लेना, वो कहलाता है पर क्षेत्र परावर्तन। तो संसार में क्या कोई ऐसी जगह बची है जो हमने नहीं देखी हो? अमेरिका नहीं गए आज तक कि नहीं, हम तो जाके आए हैं। तो कहाँ नहीं गए? अफ्रीका नहीं गए, ऑस्ट्रेलिया नहीं गए, और कौन कौन सी जगह है और ऐसी, तो वहां नहीं गए। ये सब जगह जाके आए हैं। हाँ, ये बात अलग है कि कहीं पेड़ पौधा बन के गए हों, कि कभी कीड़ा मकोड़ा बन के गए हों, ये बात अलग है। लेकिन हर जगह जाके जन्म लिया है कि आज आज तक हम सरवार सिद्धि में जन्म नहीं लिया हमने। सरवार सिद्धि में, सरवार सिद्धि में जन्म लिया किसी ने? नहीं लिया ना, सरवार सिद्धि में जन्म नहीं लिया। अरे वहां पर भी एक इंद्रिय बन के पृथ्वी जल अग्नि वायु सूक्ष्म सूक्ष्म रूप में स्थावर रूप से वहां पर भी अनंत बार जन्म लिया है। सिद्धशिला पे जन्म लिया कि नहीं लिया? इस सिद्धशिला पर भी वो सूक्ष्म बन के, निगोदिया बन के, स्थावर बन के, पांचों प्रकार के स्थावर पूरे लोकाकाश में सब जगह हैं। तो वहां जन्म लिया अनंत बार। इसलिए क्षेत्र तो कोई नहीं बचा है, क्षेत्र परावर्तन में कोई जगह बाकी नहीं छोड़ी है। वो यहाँ कह रहे हैं मतलब जो हमें ये क्षेत्र देखना, वो क्षेत्र देखना, यहाँ नहीं गए, वहां की यात्रा नहीं की, यहाँ की यात्रा नहीं की, सब जगह की यात्रा की हुई है। एक ही यात्रा बाकी बची हुई है, चैतन्य यात्रा। अपने अपने उनका है युगल जी का, इस इसमें ही नित्य विहार तू कर, परद्रव किसमें है? नहीं, पद्यानुवाद है दादा का। इसमें ही नित्य विहार कर, परद्रव्य में न विहार कर। उपवन लाइन याद नहीं आ रही है। तो इसमें ही विहार कर, विहार करने योग्य एक कलश दिया समय सार में, ये आत्मा राम, ये बगीचा है। यदि हमें घूमना फिरना है, क्षेत्रों में परावर्तन करना है, तो कौन से? ये असंख्यात प्रदेशी मेरा स्व क्षेत्र है, इसमें ही नित्य विहार कर, परद्रव्य में न विहार कर। परद्रव्य मेरे विहार करने की जगह ही नहीं है। तो यहाँ संसार में आकाश का ऐसा कोई भी प्रदेश बाकी नहीं रहा जहाँ संसारी जीव ने अनंतानंत जन्म मरण नहीं किए हों। फिर है काल परिवर्तन।
उत्सर्पणी अवसर्पणी काल का ऐसा कोई एक भी समय बाकी नहीं रहा जिस समय जीव अनंत बार जन्मा और अनंत बार मरा नहीं हो। एक उत्सर्पणी काल कितना बड़ा होता है? 20 कोड़ा कोड़ी सागर का एक, नहीं, 10 कोड़ा कोड़ी सागर का एक उत्सर्पणी, और 10 कोड़ा कोड़ी सागर का एक उत्सर्पणी, और 20 कोड़ा कोड़ी सागर का एक कल्पकाल। तो 10 कोड़ा कोड़ी के अवसर्पणी में कोई भी एक भी समय, चाहे उत्सर्पणी हो, पूरे 20 कोड़ा कोड़ी सागर के कल्प काल में एक समय भी, कितने समय होते हैं? एक कल्प काल में कितने समय होते हैं? अर्चना जी। असंख्यात समय। निशा आंटी। अनंत ही होएंगे। एक एक का आंसर अनंत आया असंख्यात, एक आंसर आया। नहीं। और ये दो ऑप्शंस हैं आपके पास, कोई तीसरा ऑप्शन देना चाह रहे हैं? हाँ, तो अर्चना जी सही है कि निशा आंटी सही है? तीसरा ऑप्शन आप लोग दे नहीं रहे हैं। तीन लोग जो उंगली उठाने की हिम्मत कर पा रहे हैं, बाकी लोग तो हिम्मत ही नहीं कर पा रहे हैं। असंख्यात समय, अर्चना जी का जवाब सही है। असंख्यात ही समय, अनंत समय नहीं होंगे। एक उत्सर्पणी और एक अवसर्पणी एक कल्प काल में असंख्यात समय, लेकिन वो असंख्यात कोई कम चीज है क्या? कितना बड़ा है। तो हर समय पे जन्मा और फिर हर समय पे मरा, और ऐसे ही नहीं, रेंडमली, क्रम से। हर परावर्तन में एक शब्द है क्रम पूर्वक। क्रम पूर्वक, जैसे पुद्गल परावर्तन में वो ही परमाणु उतनी ही संख्या में और उसी क्वालिटी वाले, तो वो उनका क्रम था। क्षेत्र परावर्तन में क्रम क्रम से अवगाहनाओं को धारण करना था। क्रम क्रम से एक एक प्रदेश, जस्ट पास वाला, जस्ट पास वाला, जस्ट पास वाला, ऐसे एक एक प्रदेश क्रम से बढ़ाना था। उसी तरह से यहाँ पर भी सबसे पहले उत्सर्पणी से प्रारंभ करें तो उत्सर्पणी के पहले समय पे जन्म ले और फिर मरे, फिर अगला जन्म वो जो लेगा उत्सर्पणी के दूसरे समय पर, तब वो काउंट होगा। तो उत्सर्पणी के दूसरे समय पर जन्म लेने के लिए कितने टाइम बाद उसको चांस मिलेगा? दीपिका जी, आवाज चालू करिए। 20 कोड़ा कोड़ी सागर 20 बाद पूरी सागर के बाद वो पूरा घूम के आएगा ना, तब एक समय का मतलब वो कर लो उसमें, वो पूरा घूमेगा, पूरा या उत्सर्पणी बीतेगा, फिर पूरा अवसर्पणी बीतेगा, तब जाके उत्सर्पणी का दूसरा समय आएगा, तब जाके तो उसको चांस मिलेगा। और तब वो जन्म ले सके नहीं ले सके, और नहीं लिया तो चांस गया। तो ऐसे क्रम क्रम से हर समय पर पहले जन्म धारण करे और पूरे एक एक समय पूरा करे। 20 कोड़ा कोड़ी सागर के जितने असंख्यात समय हैं, पूरे एक एक समय पूरा करे, और फिर जब जन्म का क्रम पूरा हो जाए तब हर समय पर फिर मरण का क्रम चालू करे। फिर एक एक समय पर क्रम से मरे, और वो 20 कोड़ा कोड़ी सागर में जितने समय है उस पे क्रम से मरे, तब जाके एक काल परावर्तन पूरा होता है। तो ऐसा कौन सा समय है जिस समय कि हम वहां गए तो थे घूमने, लेकिन क्या है कि थोड़ा मौसम सही नहीं था, गर्मी में चले गए थे। अब अभी थोड़ा, अब इस मौसम में जाए ना, अच्छा बारिश के मौसम में, तो कोई अलग ही मजा रहता है कि हर समय पे हम हर जगह घूमे हुए हैं, जन्म मरण किया हुआ है। बचपन में छोटे थे ना, तो जिन बच्चों की बर्थडे समझ लो मई जून में आती है, तो मम्मी को शिकायत करते हैं, आपने हमें अच्छे समय पैदा नहीं किया। क्यों? हम स्कूल में बर्थडे ही नहीं मना पाते, छुट्टियां रहती हैं उस समय। जिनकी स्कूल के डेज में आती है वो तो अच्छे खासे स्कूल में बचपन में रहता है ना, कलर्ड यूनिफॉर्म, कुछ कलर्ड ड्रेस पहन के जाएंगे, कुछ भी अच्छा, और कुछ सब ऐसा। तो अब जिनकी छुट्टियों में आती है वो कर ही नहीं पाते। तो हमें अच्छे समय पैदा नहीं किया, ये हमारा अच्छा दिन नहीं है, ये हर दिन तुम्हारा जन्मदिन है,
जिस दिन चाहो उस दिन मनाओ। हर दिन जन्मदिन है, हर दिन मरण दिन है। इसलिए कौन सा दिन शुभ है और कौन सा दिन अशुभ है, ये जो काल के संबंध में हमें शुभाशुभ की कल्पनाएं हैं, वो वास्तव में सब व्यर्थ है। क्योंकि हर दिन ही जन्मदिन और हर दिन ही जो जन्मदिन है वही मरण दिन है। फिर आगे कह रहे हैं भव परावर्तन, नरक, तिर्यंच, मनुष्य, देव, इन चारों पर्यायों में यह जीव जगन्य आयु से लगाकर उत्कृष्ट आयु तक के सभी समयों की आयु के बराबर आयु धारण करके अनंत बार जन्म धारण किया। सिर्फ 9 अनुदिश व 5 अनुत्तर विमानों में उत्पन्न नहीं हुआ, क्योंकि उन 14, 9 तथा 5 विमानों में सम्यक दृष्टि के बिना अन्य का उत्पाद नहीं होता। मिथ्या दृष्टि का आगे संसार भ्रमण नहीं होता। अब भव परावर्तन क्या कह रहे हैं कि जो नरक, तिर्यंच, मनुष्य, देव, ये 4 गतियां हैं, इनकी जघन्य, नरक से शुरू करते हैं और जघन्य आयु से लेकर उत्कृष्ट आयु तक को क्रम से प्राप्त करना। तो नरक गति की जघन्य आयु कितनी है? नरक गति की जघन्य आयु कितनी है? सबको आनी चाहिए। कविता जी। हाँ, आप ही को बोल रही हूँ, वो जैनी लिखा है, नहीं पता। आभा जी, बोलना है तो आवाज चालू करके बोलिए, नहीं पता तो गर्दन हिला दीजिए, तो मुझे समझ आ जाएगा नहीं पता। एग्जाम दिए थे अभी आप लोगों ने तीसरे अध्याय के? एग्जाम दिए थे, फिर उसमें आयु है कि नहीं है? वर्षा जी बोलिए। मैं बोलूं? 10 10,000 वर्ष। हाँ, 10,000 वर्ष। 10,000 वर्ष जगन्य आयु है ना नरक गति की। तो 10,000 वर्ष से स्टार्ट किया, 10,000 वर्ष की आयु लेके नारकी हुआ। 10,000 वर्ष की आयु कौन से नरक में होगी? पहले नरक में। ठीक है, तो वहां स्टार्ट किया। अब 10,000 वर्ष की आयु में जितने समय होते हैं, 10,000 वर्ष में कितने समय होंगे? असंख्यात समय। तो असंख्यात बार 10,000 वर्ष की आयु, 10,000 वर्ष की आयु, 10,000 वर्ष की आयु लेकर नरक में जन्म ले। और नरक से मर के दोबारा दोबारा नरक में नहीं जाता है। नरक से निकल के एक बार तो मनुष्य तिरंज बनेगा ही बनेगा, फिर दोबारा उसी नरक में उतनी ही आयु लेकर जन्म ले ले। कोई आसान ऐसा नहीं है कि अपने हाथ में ही है कि बिल्कुल वही। तो वो 10,000 वर्ष की आयु, 10,000 वर्ष में जितने समय है उतनी बार 10,000 वर्ष की आयु से जन्म ले। फिर वो पूरा हो जाए तो 10,000 वर्ष प्लस एक समय, फिर 10,000 वर्ष प्लस 2 समय, ऐसे एक एक समय बढ़ाते बढ़ाते एक सागर, 2 सागर, 3 सागर, ऐसे करते हुए 33 सागर तक की आयु वो पूरी प्राप्त करे, तब एक नरक भाव परिवर्तन पूरा होता है। इसी तरह त्रियंचों की जगन्य से लेकर उत्कृष्ट आयु, त्रियंचों की जगन्य आयु कितनी है? त्रियंचों की जगन्य आयु कितनी है? ये अच्छी बात नहीं है, अभी तो अपन तीसरे अध्याय में सब पढ़ के आए हैं ये, और वैसे भी कई बार पढ़े हुए हैं। बोलिए पद्मा जी। अंतर्मुहूर्त। अंतर्मुहूर्त, ठीक है ना, आवाज बंद कर लीजिएगा। अंतर्मुहूर्त, तो अंतर्मुहूर्त में कितने समय हैं? अंतर्मुहूर्त में कितने समय हैं? असंख्यात समय। तो अंतर्मुहूर्त में जितने समय है उतनी बार तो अंतर्मुहूर्त वाली आयु लेकर जन्म ले। फिर अंतर्मुहूर्त प्लस एक समय, फिर 2 समय, 3 समय, ऐसे करते करते कहाँ तक बढ़ाए? कितनी आयु तक बढ़ाए? तिरंचों की उत्कृष्ट आयु कितनी है? 3 उंगली दिखा रहे हैं, 3 पल्ले, 3 पल्ले तक की आयु प्राप्त करे, तब जाके वो एक तिर्यंच भाव परावर्तन पूरा होता है। आसान है, जितनी नंबर, जितने समय वाली आयु चाहिए उतनी ही आयु अपने हाथ में बांधना। ऐसा अपने हाथ में नहीं है। तो वो और बीच बीच में दूसरी दूसरी आयु बंधी, वो सब काउंटिंग में नहीं है। यानी
क्या बता रहे हैं, ये कोई हमको टारगेट नहीं मिला हुआ है पूरा करना, ये बता रहे हैं कितना समय संसार में व्यतीत किया है, कितना समय पीछे बिता कर आए हैं, और इतना कठिनता से जो काम होने वाला अपने को दिख रहा है, पॉसिबल नहीं है, ऐसी ऐसी चीजें, वो सब भी पूरे हुए हैं। यानी इतना समय से हम संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं। इसी तरह से मनुष्यों की जगन्यायु अंतर्मुहूर्त से लेके और 3 पल्ले तक की, उसको भी एक एक समय बढ़ाते हुए क्रम से प्राप्त करें। और देवगति की जगन्यायु 10,000 वर्ष से लेकर और कहाँ तक की प्राप्त करें, देवों में 31 सागर इसमें दिया है। जो 14 विमान है वहां पर सम्यक दृष्टि उत्पन्न होते हैं, और ये जो परावर्तन है ये मिथ्या दृष्टि के ही होते हैं। इसलिए देवगति में 10,000 वर्ष की आयु से लेके 31 सागर तक की आयु वो एक एक समय बढ़ाते हुए अनंत बार प्राप्त की है। यानी ग्रहवैकों में कितनी बार जीव गया है, और 12वें स्वर्ग से ऊपर वो व्रती ही जाते हैं, भले ही द्रव्य लिंग रूप से हो, लेकिन वो द्रव्य लिंग रूप से व्रत व्रत धारण किए हुए जीव ही वो 12वें स्वर्ग से ऊपर जाते हैं, अविरत जीव नहीं जाते हैं। तो यानी कितनी बार हमने द्रव्य व्रत, अणुव्रत भी द्रव्य व्रत और महाव्रत भी द्रव्य व्रत, मतलब द्रव्य लिंग जिसे कहते हैं, द्रव्य देशलिंग भी द्रव्य रूप से, और मतलब यानी अणुव्रत भी द्रव्य रूप से और महाव्रत भी द्रव्य रूप से, वो हमने अनंत बार धारण किए हैं। ऐसा नहीं है हम ये इसी भाव में कोई नया काम कर रहे हैं, 2-4 उपवास कर लिया, अष्टानिका में 8 दिन उपवास कर लिए तो बड़ा कोई अनोखा काम कर रहे हैं। ये सब अनंत बार किया हुआ है, फिर भी पै निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पाए। फिर भी अपना आत्मा का ज्ञान नहीं हुआ तो क्या रहा, उस संसार का ही एक चक्र, बस वो पूरा किया और कुछ नहीं। तो इस तरह से ये भाव परावर्तन की बात यहाँ हुई है। अब भाव परावर्तन की चर्चा है, और फिर आगे निगोद अवस्था के दुख है, तो अभी समय हो गया है, शेष चर्चा अपन कल करेंगे। ये सब परावर्तन के स्वरूप को समझने से क्या विचार करना है, वैराग्य आना चाहिए। ये भावनाएं वैराग्य उत्पन्न करने वाली हैं, ये अपना कोई महानता का कोई पीठ ठोकने वाली बात नहीं, देखो हमने ऐसे ऐसे काम किए हैं। ये वैराग्य उत्पन्न होना चाहिए इन सबके विचार से, कि कितना हम अनंत काल से इस तरह से संसार में परिभ्रमण करते आए हैं और दुख भोगते आए हैं, और अभी भी हमको इसी में मजा आ रहा है। संसार से अभी लगता है कि किनारा फिर नजदीक नहीं है, पर इसमें दुख लगे, इसमें भय लगे, तो फिर संसार का किनारा नजदीक है। इस संसार से छूटने की हम भावना भाएं, इसी मंगल भावना से जय।